So, friends, today we are going to discuss the important topic that is price. It is the one of the element of marketing mix for standard 12th BA subject. Friends, before starting the video, I would like to request you all कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विथ फ्रेंड्स. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो मार्केटिंग मिक्स शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट को डिस्कस किया था, आज उसी का ये सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग प्राइस को डिस्कस करने वाले हैं. नाउ फॉर एनी बिजनेस यूनिट प्राइस इज मोस्ट वाइटल फैक्टर. एंड सिर्फ बिजनेस यूनिट के लिए ही नहीं, कोई भी बायर एज वेल एज सेलर के लिए मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. इवन किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड भी जो है वो उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड रहती है. स्टैंडर्ड 11th के इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट एक लॉ ऑफ डिमांड करके टॉपिक था, जिसके अंदर बताया जाता है कि व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस, डिमांड टेंड्स टू फॉल, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स, द डिमांड राइजेस. ये जो पूरा एक फेनोमेना है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, कि जब प्राइस कम होती है डिमांड ज़्यादा होगी, एंड जब प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी. नाउ फर्म को ये देखना है, किसी भी बिजनेस यूनिट को ये देखना है कि जो प्रोडक्ट वो लोग बना रहे हैं उन्हें कौन सी प्राइस पे वो सेल करें. राइट. अब ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा? तो ये डिसीजन मार्केट सिचुएशन को देख के लिया जाएगा. एंड हर एक फर्म को एक फिक्स रीजनेबल प्राइस जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए रखनी होती है, जिससे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन वाली फीलिंग भी ना आए और ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट जा रही है ऐसा भी फीलिंग ना आए. सो प्राइस एक्चुअली होता क्या है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग पॉलिसी को, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गो टू द कंसेप्ट ऑफ प्राइस. प्राइस रिफर्स टू द वैल्यू paid by the consumer for physical, economic, and social and psychological satisfaction received from the product. प्राइस एक ऐसी वैल्यू है जो किसी भी कंज्यूमर द्वारा फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए पे की जाती है फॉर सर्टेन प्रोडक्ट. ये उसकी डेफिनेशन होगी. नाउ हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला, प्रोडक्शन कॉस्ट. The most important aspect of price determination is production cost, which includes raw material, production cost, administrative cost, sales and distribution expense, etc. Now friends, production cost basically क्या है कि say for example मुझे एक पार्ले जी का बिस्किट बनाना है, तो पार्ले जी का बिस्किट के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि MRP 10 रुपये लिखी होती है, पर ये जो MRP होती है वही उसकी फाइनल प्राइस नहीं होती. उसका प्रोडक्शन कॉस्ट से फॉर एग्जांपल 5 रुपये है. राइट. अब प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपये है और आपको प्रॉफिट गेन करना है, तो सीधे सा सिंपल साइंस है कि आपको +2 या 3 रुपये चढ़ा के ही प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट जैसा सिनेरियो एक्सपेक्ट होगा. अदरवाइज ये हो नहीं सकता. तो जनरली आप क्या कर सकते हो कि 7 रुपये रखो प्राइस या 8 रुपये रखो. राइट. बट यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि भाई होलसेलर का मार्जिन, रिटेलर का मार्जिन, और देन आफ्टर 10 रुपये. राइट. तो आपको इस हिसाब से अपनी प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ेगी दैट उससे किसी भी बिजनेस यूनिट, किसी भी चेन व सप्लायर्स को प्रॉब्लम ना हो सके और उनके प्रॉफिट जो है वो क्या हो सके, प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके एंड प्रॉपरली कंसिडर्ड हो सके. सेकंड इज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. अगर डिमांड फॉर ड प्रोडक्ट एंड उसकी प्राइस डायरेक्ट रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिसाइड करते हैं. तो वो प्रोडक्ट कौन से हैं? तो वो प्रोडक्ट है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो फैक्टर है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, वो फैक्टर है परचेसिंग पावर, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, एंड एक्चुअल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. ये ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिसाइड करता है. पहले कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस. अगर मुझे मैगी के नूडल्स पसंद होंगे तो मैं नूडल्स ही खाऊंगा, मैं पास्ता नहीं लूंगा. राइट. तो दैट इज़ माय टेस्ट एंड माय प्रेफरेंस. फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आप देखिए, मैगी के जो कंज्यूमर्स है वो ज़्यादा है कंपेयर टू यूपी.
तो मेरे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं वो भी मुझे देखना पड़ेगा। मेरी परचेसिंग पावर क्या है, भाई एक कॉमन मैन मिडल मैन जो है वो मैगी परचेस कर सके उतनी उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक 10 रुपए वाले पैकेट का आप लोगों ने 90 रुपए प्राइस रखा है और सेल कर रहे हो आप, तो जो कॉमन मैन है वो 90 रुपए मैगी का नहीं देगा, राइट, बिकॉज वो जनरली यही सोचेगा कि 90 रुपए मैगी में डालने जैसे नहीं है, राइट। देन आफ्टर हाई कॉम्पिटिटर्स, अगर मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स है तो आपको अपने उसके हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपके डिमांड जो है आपके प्रोडक्ट की अगर वो हाई है तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैन बी हाई, बट व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लो, प्राइस इज टू बी केप्ट लो, राइट। यहाँ पे जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड हाई है तो आप अच्छे खासे प्राइस भी दोगे तो भी लोग उसे परचेस करेंगे। और अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड लो है तो आप हाई प्राइस तो सोच ही नहीं सकते, आपको लो प्राइस ही जाना पड़ेगा डेफिनेटली। एंड एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर कि जब आपके कंपिटिटर्स जो है वो प्राइस चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड जहाँ पे प्राइस कम होगी कस्टमर्स वहाँ पे चले जाएंगे। तो अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ने प्राइसेस कम किए तो आपको भी उस हिसाब से स्टेप लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्राइस जो है वो फिक्स करनी पड़ेगी। सो अगेन सेकंड फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है प्राइसिंग पॉलिसी को। थर्ड इज कंपटीशन इन द मार्केट, जो अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा कंपटीशन होगी, राइट। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देखिए, वी हैव होंडा, वी हैव टाटा, वी हैव महिंद्रा, वी हैव किया, वी हैव हुंडई, वी हैव आप कह सकते हो कि सिट्रॉन, वी हैव टोयोटा, वी हैव फोर्ड, इतनी सारी कंपनीज है। अब इसमें से इतने सारे कॉम्पिटिटर्स में से आपको देखने को मिलेगा कि लोग हुंडई को क्यों पसंद करते हैं, लोग टाटा को क्यों पसंद करते हैं, लोग आपके महिंद्रा को क्यों पसंद करते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट। बट अभी समझ लीजिए कि मारुति ने, Hyundai ने और टोयोटा ने, तीनों ने एक ही सेगमेंट की कार लॉन्च की, से फॉर एग्जांपल बलेनो जैसी तीनों ने ही कार लॉन्च की हुई है। अब तीनों ने ही कुछ ना कुछ अपनी टेक्नोलॉजी डाली है, लेकिन टोयोटा वाले जो है, टोयोटा वालों ने उसकी प्राइस रखी 7 लाख, मारुति ने रखी 8 लाख एंड आपके महिंद्रा ने रखी 6.5 लाख, राइट। तो अभी जनरली लॉ ऑफ डिमांड क्या कहेगा कि जहाँ पे प्राइस कम होगी डिमांड वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो अगर महिंद्रा 6.5 लाख पे दे रहा है तो कोई आपकी गाड़ी का 8 लाख या 7 लाख नहीं देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी 6.5 से 7.5 के बीच में आपके प्रोडक्ट की वेरिएशन रखनी पड़ेगी। 1 लाख का वेरिएशन कैन बी अंडरस्टूड, राइट। सो दिस इज हाउ कॉम्पिटिटर्स की जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो हमें इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट एंड लीगल कंट्रोल्स, दोज बिजनेस यूनिट विच एंजॉय द मोनोपोली यूजुअली चार्जेस हाई प्राइस। वैसे जनरली इंडिया के अंदर मोनोपोली है नहीं, बट अगर कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में मोनोपोली है तो वो जो भी प्राइस डिसाइड करेंगे वी हैव टू गो फॉर दिस। फॉर एग्जांपल अगर हम समझ लीजिए कि इंडियन रेलवेज है, राइट, जो कि मोनोपोलाइज इंडस्ट्री है। अगर इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ना होते हुए प्राइवेट होती और ऐसा कहती कि भाई आपको अहमदाबाद से दिल्ली जाने का 10,000 देना पड़ता और आपको अगर रेलवेज में जाना है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज इंडियन रेलवे। तो इन सच केस आपके पास 10,000 रुपये देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो अगर इन सच केसेस ये मोनोपोली जैसी कंडीशन आती है तो प्राइसेस जो है वो बहुत ही हाई चली जाएगी, जिससे बहुत सारी सर्विसेज एक कॉमन मैन एक मिडल मैन को, सॉरी एक कॉमन मैन एक मिडिल इनकम ग्रुप वाले पर्सन को बेनिफिशियल नहीं मिलेंगे। तो इन सच केसेस मोनोपोली जैसी चीज़ें ना हो, सिचुएशन ना आए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल लगा देती है। जैसे कि कोविड-19 की शुरुआत में आप सबको पता होगा कि जो मास्क आते हैं, जो सैनिटाइजर्स आते हैं, वो सैनिटाइजर्स की 50 रुपए की बोतल 300 रुपये में बिकती थी और एक मास्क जो है वो 25-50 रुपये में बिकता था। नाउ मास्क एंड सैनिटाइजर्स बहुत ही एसेंशियल्स थे ड्यूरिंग कोविड। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई आप जो है इसको एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा पे सेल नहीं कर सकते। इन सच केसेस मास्क एंड जो आपके यू नो सैनिटाइजर्स थे उसके प्राइस जो है अंडर 30 आ गए। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट इस तरीके से स्टेप लिया जाए ताकि बड़े बड़े मास को इसका बेनिफिट मिल सके। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बेसिस पर भी आपकी प्राइस जो है वो डिसाइड करने का डिटर्मिनेशन रहता है। सबसे पहला, अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है
तो मोनोपोली इज इन एग्जिस्टेंस एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस आफ्टर हैविंग इंकर्ड हैवी रिसर्च एक्सपेंस। जब भी कभी आपने एक बहुत ही ज़्यादा रिसर्च एक्सपेंस करके प्रोडक्ट को डेवलप किया है, इन सच केसेस यू वांट टू गेन द monopoly like situation in the market, you want to earn maximization profit and such cases, यहाँ पे प्राइस आपकी ज़्यादा होगी कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट। सेकंड इज टू एक्वायर डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। अगर आपको आपके मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन लेनी, मतलब आपके ऊपर कोई ना हो, आपको चाहिए कि सारे ही कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपके पास अच्छे खासे कंज्यूमर्स आए, आपके पास अच्छा खासा मार्केट हो, तो इन सच केसेस आप भी जो है अपना प्राइजेस उसी अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं। टू सस्टेन द कंपटीशन, अगर कॉम्पिटिटर्स हमारा प्राइस कम कर रहा है तो हमें कंपटीशन में ले रहा है, तो हमें भी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी पड़ेगी। Thus how you can remain in the competition and sustain it. So again this is very much important. देन 6 पॉइंट आता है आपके बीच में इकोनॉमिक कंडीशन। अगर आपके इकोनॉमिक कंडीशन जो है आपके बिजनेस की वो अच्छी खासी है, तो इन सच केसेस आपको ज़्यादा कुछ उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट जिस कंट्री में आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी है तो लोग ज़्यादा प्राइस देने को भी रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर कंट्री आपका रिसेशन में चल रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, रिसेशनरी सिचुएशन है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा प्राइस देना पसंद नहीं करेंगे। रिसेशन वाले कंट्री में आपको जो है रिड्यूस्ड प्राइस पे ही क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। देन आफ्टर बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारे हैबिट्स, हमारे सोशियो कल्चरल, इंडिविजुअल, पर्सनल एंड इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा पार्ट रोल प्ले कर जाते हैं आपके प्राइस डिसीजन मेकिंग में। से फॉर एग्जांपल अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर वी हैव KFC, राइट। KFC जो है वो एक नॉन वेज रेस्टोरेंट है, राइट। नाउ गुजराती पीपल आर मेजरली वेजिटेरियंस, राइट। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग KFC में कभी भी नहीं जाएंगे। फिर KFC भले ही प्राइस अपनी कितनी भी ड्रॉप कर दे, वी वॉन्ट गो फॉर KFC, राइट। हाँ, एक आध दो एक्सेप्शंस निकल जाएंगे, बट मेजर केसेस में हम इस तरीके के कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे जो हमारे कल्चर, हमारे हैबिट्स, हमारे सोसाइटी से अगेंस्ट में है। सो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रख के ही आपको क्या करना रहेगा, एक कंपनी को अपनी प्राइस डिसाइड करनी रहती है। सो दिस इज द सेकंड एलिमेंट फॉर मार्केटिंग मिक्स। हम लोगों ने लास्ट सेशन में प्रोडक्ट देखा था, इस सेशन में हम लोगों ने हमारा प्राइस जो है उसे क्या किया है, कवर अप किया हुआ है। और आने वाले सेशन में वी विल फर्दर गोइंग फॉर प्लेस एंड प्रमोशन, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड आप लोगों की एग्जाम में आप इजीली इसे समझ पाएंगे, मेंशन कर पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। विद दिस होप हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। बट बिफोर गोइंग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद।